पैसे के साथ साथ जमीन भी देता है। सवाल उठाइए, प्रधानमंत्री एक है लेकिन सिस्टम दो क्यों है? हजारों एकड़ जमीन होगा, तुम इतना ऊंचा मकान बनाया तो हम तुमसे इतना ऊंचा पहाड़ पर बस जाओ, हम इसका सुरक्षा करेंगे। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। देखिए, हम आए थे अपने मिशन पर। मिशन के दौरान मुझे कुछ घूमने की और कुछ सीखने की मौका मिला, तो हम पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश के करपा जिला में। करपा जिला के अंदर एक जगन कॉलोनी है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम चल रहा है। ये जो पीछे जो देख रहे हैं ना घर मकान, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। बिहार का प्रधानमंत्री और आंध्र प्रदेश का प्रधानमंत्री दोनों सेम टू सेम है। बात रहा सरकार, बिहार का सीएम नीतीश कुमार है, यहाँ का सीएम कोई और है। सरकारी आवास योजना मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, तो उसको पैसे के साथ साथ जमीन भी देता है। इस कॉलोनी में जो मकान जो देख रहे हैं ना, इस मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ के नागरिकों को दिया है। तो ये जो प्रत्येक मकान जो देख रहे हैं, ये प्रत्येक मकान लगभग 4,500 से ऊपर है। 20 बाय 21 का है, जो कि एक फैमिली रूम है, एक गेस्ट रूम है और किचन है और सीढ़ी है, जीनों के अंदर टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पर नहीं बल्कि इस पहाड़ी इलाके क्षेत्रों की चारों तरफ कॉलोनी ही कॉलोनी है, जो कि सिटी के व्यक्ति को यहाँ पर लाने की प्रयास किया है। और इस तरह नल जल योजना, इस तरह का मोटर का सिस्टम और 80 ट्रांसफार्मर बिजली लाइन सिस्टम के साथ साथ इमरजेंसी टैंक भी लगा हुआ है। इमरजेंसी टैंक, ये जो देख रहे हैं ना, कॉलोनी का इमरजेंसी टैंक है, जो कि जरूरी पर इसमें पानी रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं और अपने विधानसभा के क्षेत्रों से कहना चाहते हैं कि इस तरह का आवास योजना का मांग करिए। सरकारी जमीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना को लाने की प्रयास करिए। मुंगेर जिला, जमुई, जमालपुर, इन इलाके क्षेत्रों के नागरिकों को सिर्फ इतना सा कह देगा ना कि जाओ पहाड़ पर बस जाओ, हम इसका सुरक्षा करेंगे, तो प्रत्येक नागरिक, गरीबी से अमीर तक के व्यक्ति वहाँ पहाड़ पर जा कर के अपना अपना पर्सनल घर मकान बना लेगा। कहेगा कि ये मेरा क्षेत्र है, ये इतना सा मेरा क्षेत्र है। वो कहेगा कि तुम इतना ऊंचा मकान बनाया तो हम तुमसे इतना ऊंचा पर जाकर मकान बनाएंगे। अपना मुंगेर, जमालपुर, इस एरिया इलाके क्षेत्रों में 2 स्थान है जो कि प्राचीन भूमि से जाना जाता है, ऋषि कुंड और सीता कुंड। ऋषि कुंड के पहाड़ी इलाके क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन के साथ साथ घर बनवाने की परमिशन दे देगा, तो वहाँ के प्राचीन भूमि की ज़्यादा विकास होगा। इन इलाके क्षेत्रों में जो पहाड़ है, उन पहाड़ों से पहले पत्थर तोड़ करके घर मकान बनाया करता था, लेकिन वो भी कई वर्षों से बंद है। अगर ये पहाड़ बंद है तो किसी को फायदा नहीं है, जहाँ तहाँ इस इलाके क्षेत्रों वालों का नुकसान है। जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, सरकारी घर मिलता है, तो उन व्यक्तियों को ये परमिशन दिया जाए कि जब सरकारी घर मिला है तो पत्थर तोड़ कर लाया जाए, जो भी पत्थर का काम होता है वो यूज किया जाए। ये पहाड़ है, लाख कितनों तोड़ते रहेगा, 365 दिन ये नुकसान नहीं होगा, जहाँ तहाँ फायदा होगा। हम मानते हैं कि वहाँ से फैक्ट्री पहले चलता था, दूर दूर तक सेलिंग होता था, लेकिन वो दूर दूर तक सेलिंग नहीं होगा, सिर्फ बिहार में रहेगा और जिला में भी रहेगा। और जिला में भी जहाँ पर सरकारी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बनता है, उस योजना में काम आएगा, ना कि सिर्फ पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पर्सनल व्यक्ति को ये गिट्टी जाएगा। और यहाँ तक कि जो पहाड़ी इलाके क्षेत्रों से जो बालू आता है, लाल बालू, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में हाफ
50% पर डिस्काउंट के साथ दिया जाए। कि प्रधानमंत्री एक ही है लेकिन सिस्टम दो क्यों है? ये आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना देता है तो जमीन भी देता है, लेकिन इस पहाड़ी इलाके क्षेत्रों की तरह बिहार में भी तो बहुत सारा पहाड़ है, आखिर वहाँ क्यों नहीं देता है? वहाँ भी भूमि बर्बाद हो रहा है, आखिर वो काम कब आएगा? तो इस तरह की जमीन बहुत सारा है, गरमजरवा बहुत सारा जमीन है। ऋषि कुंड एरिया के आसपास में लगभग हजारों एकड़ जमीन होगा जिसका कोई माँ बाप नहीं है। वो दादागिरी करने वाला व्यक्ति ने उस एरिया को कवर करके रखा है, जो कि पिछले कई वर्षों पहले आप सुने हैं दूर दूर जिले से आए थे ऋषि कुंड में घर बनाने के लिए। वो धूर्तबाज नेता ने मंगवाया था वोट बैलेंस बनाने के लिए। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा की छोटे बड़े नेता को इन बातों को समझ में आ जाएगा तो कल के दिन इस बात को मांग करिए, अपने संसद में बात को रखिए, सवाल उठाइए। प्रधानमंत्री एक है लेकिन सिस्टम दो क्यों है? इस बातों पर ध्यान रखिए। चलते हैं, बात बहुत बड़ी है लेकिन समय कम है।